हाय एवरीवन, वेलकम टू द एस्ट्रॉयड गेम बिल्डिंग सीरीज। आज की वीडियो के अंदर हम कोलिजन इम्प्लीमेंट करेंगे अर्थ और कोरोना के बीच में और बुलेट्स और कोरोना के बीच में। तो आपको दिख रहा है जितनी भी एंटिटीज़ है ना, जो मैंने ड्रॉ करी हैं वो सारी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर आपने कोड ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे जहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ पे रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है जिसके थ्रू हम इन रेक्टेंगल के बीच की कोलिजन को डिटेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो लाइए ओपन बोर्ड ओपन करते हैं। तो यार रेक्टेंगल में ना बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं कि ये यहाँ से टकरा सकता है, इसके अंदर रह सकता है या ऊपर से टकरा सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमें ना कुछ एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा जो हमेशा इंश्योर करे कि आपकी कोलिजन हो रही है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, जैसे कि इसके अंदर एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है। मान लेते हैं अभी के लिए मेरे पास ये दो बॉक्सेज हैं, एल बॉक्स नंबर 1 और 2, और इसके कुछ वर्टिसेस हैं। ये है L1, ये है R1, ये है L2 और ये है R2। ठीक है, इनको मैं यहाँ से एक्स एक्सिस से मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, सो एक्स एक्सिस के हिसाब से आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, कुछ कंडीशन होती है जो हमेशा ट्रू रहेंगी। कौन सी? पहला, क्या देखो जो L1 है ना, L1 हमेशा छोटा रहेगा R2 से, जबकि इससे एक्स एक्सिस के हिसाब से छोटा रहेगा। इसके अलावा जो L2 है वो छोटा रहेगा हमेशा R1 से। ठीक है, ये हुआ एक्स एक्सिस के लिए। अब ऐसे ही वाई के लिए भी कर सकते हो आप लोग। वाई में क्या होगा, जैसे कि वाई में आ जाते हैं इधर। तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या होंगे, ब्लू से मार्क कर देता हूँ, ब्लू या ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। तो इसको बोलता हूँ मैं T2, इसको बोलता हूँ B2। ठीक है, ये है T1, ये है B1। ठीक है, तो हमेशा जो T2 है ना वो बड़ा रहेगा आपके B1 से, और जो T1 है ना वो हमेशा बड़ा रहेगा B2 से। तो ये हो गई वाई एक्सिस के अक्रॉस कंडीशन। ठीक है, और ये हो गई एक्स एक्सिस के अक्रॉस। ठीक है, अगर इन दोनों को आप ऐड अप कर लेते हो, जिसका मतलब क्या है, वाई में जो ऊपर वाला बंदा है, ठीक है, ये जैसे भी अपने अपने हिसाब से, तो इसकी ये वाली एज, ठीक है, ये वाली वर्टेक्स ये इस वर्टेक्स के ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा T1 हमेशा B2 से ऊपर रहेगा, ये वाई एक्सिस के लिए। और एक्स के लिए जो ये L1 है हमेशा R2 छोटा रहेगा, और जो R1 है, ठीक है, वो हमेशा L2 से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर आप फॉलो करते हो तो ये रेक्टेंगल की कोलिजन की इक्वेशन है। ठीक है, सो अभी के लिए इसको बंद करते हैं और लाइव शुरू करते हैं फिर आगे। तो यहाँ आते हैं अपने एनिमेट फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे जहाँ पे हमारे कोरोना जनरेट हो रहे हैं ना, तो हर एक एनिमेशन फ्रेम के अंदर हम क्या करेंगे, हम कोलिजन के लिए काम करेंगे। ठीक है, किसके लिए? कोलिजन विद अर्थ, एनिमी की विद अर्थ एंड बुलेट। ठीक है, अर्थ तो एक ही है, तो अर्थ से ज़्यादा कुछ होगा नहीं कि मैं एक फंक्शन लिख दूँ सिंपल सा, क्या, कोलिजन रेक्टेंगल नाम से, और उसमें पास कर दूंगा अपने अर्थ के सारे कोऑर्डिनेट्स और कोरोना के सारे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो बेसिकली अर्थ डॉट एक्स, अर्थ डॉट वाई, अर्थ डॉट विड्थ और अर्थ डॉट हाइट। इसके अलावा एनिमी के सारे कोऑर्डिनेट्स, जो करंट एनिमी है मेरे पास उसके सारे कोऑर्डिनेट्स। तो जस्ट कोरोना निकाल लो, लेट कोरोना इक्वल्स टू कोरोनाज ऑफ आई। ठीक है, अच्छा, सो कोरोना का भी सब कुछ, उसका एक्स, उसका वाई, कॉमा कोरोना डॉट विड्थ और कोरोना डॉट हाइट। ठीक है, सो अगर ये ट्रू आता है, अगर इस फंक्शन से आपको आंसर ट्रू मिलता है तो कुछ नहीं करना, आप क्या कर दो, एनिमेशन को रोक दो। ठीक है, एनिमेशन का रोकने का सिंपल सा फंक्शन है स्टॉप एनिमेशन फ्रेम, कैंसिल एनिमेशन फ्रेम नाम का फंक्शन होता है, उससे आप रोक सकते हो उसको। ठीक है, तो क्या करोगे उसके लिए, लेट कर लो एनिम आईडी, एनिम आईडी। ठीक है यार, यहाँ आते हैं एनिमेशन वाले फंक्शन पे, और जो एनिम आईडी है उसका यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं हम। जो ये रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम है ना, ये आपको आईडी देता है, इसकी हेल्प से आप एनिमेशन को रोक भी सकते हो।
कैसे करेंगे? देखो, अगर मान लिया अगर आपके पास कोलिजन रेक्टेंगल नाम का फंक्शन है, ठीक है, इसमें आप एनिमी पास करते हो या अभी के लिए अर्थ पास करते हो, ठीक है, और एनिमी पास करते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको ट्रू आंसर मिलेगा ना, तो इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में कोलिजन हुआ है और आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है। तो उस केस में क्या होगा, मैं इसी एनिमे आईडी का यूज़ करूँगा और कैंसिल एनिमेशन फ्रेम, ये फंक्शन है, इसको कॉल कर दूंगा और इनबिल्ट होता है ब्राउजर के अंदर। इसमें से मुझे मिलेगी एनिम की आईडी और ये आपका गेम रुक जाएगी फिर, ठीक है। तो गेम ओवर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। लाइए अब इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोलिजन रेक्टेंगल वाले फंक्शन को। तो इधर आए हम लोग, फंक्शन कोलिजन रेक्टेंगल, तो एंटिटी 1 आएगा आपके पास और एंटिटी 2 आएगा, TITY2, ठीक है यार। सो पहले मैं L1 निकालता हूँ, ठीक है। वो क्या होगा, एंटिटी 1 डॉट एक्स, फिर L2 डॉट एक्स, फिर R1 इक्वल्स टू एंटिटी 1 डॉट एक्स प्लस में एंटिटी 1 डॉट विड्थ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, R2 की जगह, R2 के लिए एंटिटी 2 और फिर यहाँ पे भी एंटिटी 2 हो जाएगा, ठीक है। L1 L2 हो गया, R1 R2 हो गया। अब नीचे आते हैं एक बारी और, फिर लेट जो आपके पास T1 होगा, टॉप 1, या हाँ टॉप 1 निकाल लेते हैं। टॉप क्या होगा, एंटिटी का y, ठीक है, प्लस में उसकी हाइट, ठीक है। T2 भी क्या होगा आपका, एंटिटी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। फिर बॉटम निकाल लेते हैं इनके हम, B1 इक्वल्स टू एंटिटी 1 डॉट y और फिर लेट B2 इक्वल्स टू एंटिटी 2 डॉट y, ठीक है। सारे हमने पॉइंट निकाल लिए हैं। अब अगर हमारी वो कोलिजन वाली कंडीशन ठीक होगी तो कोलिजन हुआ है, मतलब कि L1 हमेशा छोटा होगा B2 से, सॉरी R2 से, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास L2 होगा, वो हमेशा L2 होगा आपका हमेशा छोटा किससे, B1 से, सॉरी R1 से। क्या मैं ठीक का बात कह रहा हूँ? आपके पास अगर R1 है, R1 इधर आएगा, सॉरी L1 और R2 की बात कर लेते हैं, तो इधर L1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आपका R2 आएगा, ठीक रहेगा। और L2 हमेशा छोटा रहेगा किससे, R1 से, ठीक। तो कंडीशन ठीक बोल रहा हूँ मैं। इसके अलावा T1 हमेशा बड़ा रहेगा किससे, आपके B2 से, ठीक है। इसके अलावा आपका जो T2 है वो हमेशा बड़ा रहेगा आपके B1 से, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अगर ये आपका ट्रू आता है तो मतलब कि कोलिजन हुआ है, अगर नहीं आता तो फॉल्स दे दो उसको सामने वाले को। तो लाइए वेरीफाई कर लेते हैं फिर इसको, ओपन विद लाइव सर्वर एंड देन लेट्स वेरीफाई इट। destroyed, कहीं इशू हो गया, एनिमी इज नॉट डिफाइंड सो स्क्रिप्ट डॉट जस्ट 94, 94 में कुछ इशू है। सो 94 के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं एंड देन एनिमी की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ पे कोरोना होना चाहिए था, तो लेट एनिमी बोल देते हैं इक्वल्स टू कोरोना, कोरोनाज ऑफ आई, खत्म बात। स्टार्ट करा हमने, ठीक है। गेम ओवर हो रही है, इसके आस पास आते ही गेम ओवर हो जा रही है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको बंद करते हैं। अच्छा, अब सेम चीज़ ना, सेम कोलिजन वाला लॉजिक हमें बुलेट्स के लिए भी ऐड करना है, तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं, लाइए। तो क्या करूँगा, आपके पास एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर ईच नाम का, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हो आप, एरे के ऊपर लूप मार सकते हो, जो मैं फॉर लूप से कर रहा हूँ ना, एग्जैक्टली वही काम, ठीक है। तो बुलेट्स के एरे पे लूप मारा, एक एक करके मुझे एक एक बुलेट मिलती जाएगी, ठीक है। मैं क्या कर लूँगा उसकी हेल्प से, हम नॉन फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ यार, ज़्यादा इशू नहीं होगा तुम्हें। तो फॉर लूप इसकी जगह यूज़ कर सकते हो आप चाहो तो, जिनकी चीज़ हमें सेम वही, अगर अगर कोलिजन रेक्टेंगल आपका क्या आता है,
आपका आता है एनिमी एनिमी कॉमा बुलेट के लिए बिल्कुल ट्रू आता है। इसका मतलब क्या है कि कोलिजन हुआ है। ठीक है, तो बाद में हमें तो क्या करना है, हमें तो एक्सप्लोजन जनरेट करना है। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बुलेट को रिमूव करना पड़ेगा एंटिटी में से और एनिमी को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो लाइए क्या करते हैं, सेट टाइम आउट के अंदर करते हैं वाला काम, एनिमी वाला काम। सो लाइए इसको भी कर लेते हैं अच्छे से। हाँ, तो पहला काम आते ही एनिमी एनिमी या फिर करोनाज डॉट स्प्लाइस नाम का एक फंक्शन होता है आपके पास। ठीक है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। आई पास कर दिया, इस इंडेक्स पे ये एक बंदा रिमूव कर देगा। ठीक है, स्प्लाइस ये फंक्शन है, सिंपल सा आएगा कि इस इंडेक्स पे जाओ और इतने बंदे रिमूव कर दो, तो इसको रिमूव कर देगा। और क्या करूँगा, सेट टाइम आउट के अंदर एनिमी रिमूव कर दिया, एनिमी गायब हो जाए। और इसके साथ सिंपल चीज़ क्या करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, बुलेट्स को भी रिमूव कर दूंगा। और ना सेट टाइम आउट के अंदर ही करना चाहूँगा, बिकॉज ये ना एनिमेशन में दिक्कत नहीं डालता, फिर एनिमेशन पूरा प्रिंट हो जाता है, फिर आता है आपके पास अगला फ्रेम। तो सेट टाइम आउट से ये हेल्प मिल जाती है आपको। तो कोरोना रिमूव करना है और बुलेट रिमूव करनी है। तो बुलेट्स डॉट स्प्लाइस, ठीक है, क्या कर दूंगा मैं, बुलेट का इंडेक्स, तो वो मुझे यहाँ पे पैरामीटर के अंदर अगले वाले के अंदर बुलेट का इंडेक्स पे मिल जाएगा, बुलेट इंडेक्स। ठीक है, सो बुलेट इंडेक्स कॉमा 1 से मैं बुलेट भी रिमूव करवा। ठीक है, तो ये इतना सा कोड है। तो लाइए एक बार ये चेक करते हैं क्या कोड वर्किंग है हमारा। ओपन विद लाइव सर्वर, देखना दोबारा लॉजिक इसका। देखो इसने कोलाइड करा, ठीक है, ट्रू है, तो सेट टाइम आउट के अंदर कोरोना को भी रिमूव कर दो और बुलेट को भी रिमूव कर दो। यहाँ पे उसके साथ साथ हम क्या ऐड कर देंगे, कोलिजन ऐड कर देंगे। ठीक है, सो लाइए इधर आते हैं और ओपन विद लाइव सर्वर एंड देन स्टार्ट करा हमने, तो ठीक है वो गायब हो रहा है, गायब। बहुत तेज़ कर दिया मैंने शायद स्पीड इसकी, तो मैं थोड़ी सी कम कर दूँ स्पीड इसकी। ठीक है, गेम ओवर। चलो, तो इतना हो गया अपना। अब अगला काम हमारे पास क्या है कि हम एक्सप्लोजन जनरेट करेंगे। ठीक है, तो लाइए उसके लिए मैं आप लोगों के लिए क्या क्या बनाऊंगा, एक पार्टिकल्स नाम की क्लास बनाऊंगा। ठीक है, जो भी कोलिजन होगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एनिमी रिमूव हो रहा है ना, एनिमी रिमूव होने से पहले यहाँ पे कोलिजन वो एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, उसके लिए मैं पार्टिकल बना रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट सिंपल सा ही है, वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। हाँ, क्लास पार्टिकल, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टी एंटर कराऊंगा, जैसे कि एक्स वाई सर्कुलर होगा ये, रेडियस रेडियस कॉमा वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद वही दिस डॉट एक्स इक्वल टू एक्स वाई वेलोसिटी वगैरह ये सब। ठीक है, सर्कुलर होगा तो रेडियस पास होगा इसका। ठीक है, एक्स वाई और रेडियस, दिस डॉट रेडियस। ठीक है, बाकी की तरह ही इसके पास भी क्या होगा, अपडेट और ड्रॉ का फंक्शन होगा, तो वो देख लेते हैं एक बार, कॉमा ड्रॉ, ड्रॉ फंक्शन, ड्रॉ मेथड। यहाँ आते हैं, आप वही यूज़ करोगे। इसके अंदर थोड़ा स्पेशल काम करेंगे कि हम ना इसको ना फेड आउट करवाएंगे। या अभी तो छोड़ो, अभी तो सिंपल सा ही है, क्या है देखो, टूल डॉट बिगिन पाथ फंक्शन है आपके पास। ठीक है, जो शुरुआत से आपका ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। अब सर्कल ड्रॉ करने के लिए ना आपके पास फंक्शन होता है एक आर्क नाम से, आर्क। ठीक है, इसके अंदर आप क्या क्या पास कर सकते हो, देख लो एक बार अच्छे से। आप पास कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है, एक्स वाई रेडियस स्टार्टिंग एंगल एंडिंग एंगल। तो एक्स वाई तो वही है आपका, दिस डॉट एक्स कॉमा दिस डॉट वाई, दिस डॉट वाई कॉमा दिस डॉट रेडियस, जो भी रेडियस पास होगा। इसके अलावा स्टार्टिंग एंगल रेडियंस में लेता है, तो 0 से लेके 2 पाई मतलब 360 तक। ठीक है, सो मैट डॉट पाई पाई इंटू 2। और लास्ट में होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो कोई भी ऑर्डर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी के लिए फॉल्स कर देते हैं, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब अपडेट के अंदर
ऑफ कोर्स ये अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, तो उसके लिए अपडेट के अंदर मैं क्या ऐड करवा दूंगा, ऑफ कोर्स ये आपका दिस डॉट टूल तो कॉल, दिस डॉट ड्रॉ तो कॉल करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके बाद वही वेलोसिटी वगैरह चेंज करते थे हम लोग, तो वो कर लेते हैं वेलोसिटी वगैरह चेंज, ठीक है। तो सेम वही है, वेलोसिटी चेंज। अच्छा, अभी के लिए इतना हो गया। फेडिंग का भी ऐड करेंगे। यहाँ आते हैं एनिमेशन वाले पे, एनिमेशन के अंदर ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसके साथ ही बाकी चीज़ें भी ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ तो यहीं से हो जाएगा मेरा, ठीक है। वो अपडेट वाला कॉल वहाँ से होगा, ठीक है। तो लाइए, ठीक है यार। तो यहाँ आते हैं, इससे पहले एक एरे बनाऊंगा पार्टिकल्स का, जहाँ पे हर एक पार्टिकल की सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी। तो लेट पार्टिकल्स, ठीक है, सिंपल सा एक एरे। तो जब भी मेरे पास एक्सप्लोजन हुआ करेगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हर एक्सप्लोजन के लिए, ठीक है, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एनिमी, या फिर बुलेट डॉट विड्थ, डॉट विड्थ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इतने पार्टिकल बनाया करूँगा, लेकिन रैंडमली कुछ भी, ठीक है। उसके लिए क्या करूँगा, जो भी पार्टिकल बना करेगा मेरा, ठीक है, उसको पार्टिकल्स एरे के अंदर पुश करा दिया करूँगा, ठीक है। और उसको मैं पार्टिकल्स एरे के अंदर पुश करा दिया करूँगा। और फिर यहाँ आते हैं न्यू पार्टिकल। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, एक्स है, वाई है। तो जहाँ बुलेट की पोजीशन थी, बुलेट डॉट एक्स, बुलेट डॉट वाई, बुलेट डॉट वाई, ठीक है। और विड्थ के नाम पे तो कुछ भी एंटर करवा सकते हैं आप चाहो तो। सो अभी के लिए, सॉरी, रेडियस के नाम पे तो क्या करवा सकते हैं हम, अभी के लिए मैट डॉट रैंडम, ठीक है। रैंडम वैल्यू है शुरुआत में, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है। तो ये है कुछ। अच्छा, अब इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी, हाँ, वेलोसिटी की प्रॉपर्टी होगी आपके पास, वो देख लेते हैं हम लोग। कॉमा कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्स और वाई, ठीक है। सो एक्स के अंदर अभी के लिए मैं सिर्फ मैथ डॉट रैंडम डाल रहा हूँ। अगर आप लोगों को ध्यान है तो मैथ डॉट रैंडम से आपके पास सिर्फ 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यू आती है, ठीक है। मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। मेरे पास एक्स कॉम्पोनेंट भी हो गया, वाई कॉम्पोनेंट भी हो गया। अब आते हैं आगे। अब मुझे ड्रॉ करने के लिए दोबारा यहाँ पे जाना हो पार्टिकल्स वाले एरे क्लास के अंदर। यहाँ पे जस्ट मैंने बिगिन पास कर दिया था। मुझे जो कोलिजन करवाने के बाद जो पार्टिकल्स आने चाहिए वो वाइट कलर के होने चाहिए, ठीक है। तो वाइट कलर करने के लिए टूल डॉट फिल स्टाइल करूँगा मैं यहाँ पे आके, और इसको कर दूंगा मैं वाइट, ठीक है। इसके बाद इसके आगे क्या होगा, टूल डॉट फिल। अच्छा, अब ये अपडेट फंक्शन करने के बाद ही वो ना फैला करेंगे। तो यहाँ पे आके मैं इधर आके जहाँ पे मेरा अर्थ ड्रॉ हो रहा है, जहाँ बुलेट अपडेट हो रही है, उससे ऊपर क्या करवा दूंगा, मैं इन पार्टिकल्स को अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। तो सिंपल सा फंक्शन होगा आपके पास, कुछ नहीं, लूप मार लो बस पार्टिकल्स के ऊपर, पार्टिकल्स डॉट फॉर ईच, ठीक है। फंक्शन नॉर्मल यूज़ कर सकते हो आप। फंक्शन, आपके पास पार्टिकल आएगा एक, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल कॉमा उसका इंडेक्स, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपल सा काम, आप पार्टिकल का डॉट अपडेट फंक्शन कॉल कर दो, ठीक है। तो देखते हैं कैसे चलेगा कोड हमारा। न्यू कर दिया पार्टिकल को, ठीक है। उसकी एक्स वाई मैट डॉट रैंडम, मतलब कि विड्थ, रेडियस उसका, और उसकी वेलोसिटी मैंने पास कर दी है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ड्रॉ कॉल होगा आपका, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपका ड्रॉ तो नहीं, फर्स्ट टाइम आपका अपडेट कॉल होगा, ठीक है। उसके अंदर ड्रॉ कॉल हो जाएगा, फिर ये नॉर्मली ड्रॉ कर देगा, और फिर उसकी स्पीड चेंज कर दूंगा, मतलब कि वेलोसिटी में चेंज कर दूंगा उसकी। सो लाइए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कैसे बना है अपना। इसमें कुछ चेंजेस भी करने होंगे, वो कर लेंगे। तो एस्ट्रॉइड पे क्लिक करा मैंने, और यहाँ से मेरे पास एंट्रीज आ रही हैं, और बहुत फास्ट हैं। देखो छोटा, बहुत बहुत छोटा साइज़ है। और सबसे पहला काम, इसको ठीक करने के लिए पहले तो जहाँ मैं स्पॉन एनिमीज कर रहा हूँ या स्पॉन क्रिएट करना कर रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इन वेलोसिटीज़ को कम कर दो, ठीक है, बहुत कम कर दो, ठीक है, ताकि ये गेम प्लेएबल हो जाए अभी के लिए। अच्छा, तो इनको आने दो, तो धीरे धीरे आ रहे हैं ये, ठीक है। तो ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो राइट में ही है, और ये फेड आउट नहीं हो रहे, ठीक है। बिकॉज मैट डॉट रैंडम जो है ना, वो 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यू देता है, ठीक है। तो मुझे
ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी करना होगा, नेगेटिव में भी लेके जाना है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, 0 से लेके 1 के बीच में है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सिंपल सा आओ, जहाँ पे इसको स्पीड दे रहे हो ना, वहाँ पे इसको माइनस कर दो 0.5 से, ठीक है। तो अब वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक आएगी आपके पास, -0.5 से लेके 0.5 के बीच में आएगी, सेम 0.5। अब इसके बाद इनका मान लो मुझे कुछ साइज बड़ा करना है, मुझे साइज बड़ा करना है, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेता हूँ। इसको भी और रैंडम करने के लिए मैथ डॉट रैंडम कॉल करते हैं दोबारा, 0 से लेके 1 के बीच में, मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो ये कर दूंगा, तो 6 से मल्टीप्लाई, नेगेटिव या पॉजिटिव, -0.5 से 0.5 के बीच में, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 0 से लेके 6 के बीच में कुछ भी, कि 6 से मल्टीप्लाई के बीच में कुछ भी, ठीक है। चलो छोड़ो। सो रैंडमाइज कर दिया मैंने इसको। जस्ट दोबारा बोलता हूँ अपनी बात को अच्छे से, ये माइनस क्यों करा है, ताकि आपका नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब कि चारों तरफ फैले, ठीक है, एक्सप्लोजन, और फिर उसका स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो, इसके लिए रैंडमाइज करने के लिए मैंने रैंडम यूज़ कर लिया और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। 6 या 3 कर दो या 4 कर दो, उस हिसाब से आप रेडियस मैनेज कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट गेम, देखो, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है। तो इसमें शायद एक्सप्लोजन्स बहुत कम हो रहे हैं, या इतना काफ़ी है। और एक चीज़ देखोगे ना, तो ये ना ख़त्म नहीं हो रहे, ठीक है, बिकॉज ये एलिमेंट बढ़ते जा रहे सब पे लूप लग रहा है, तो काइंड ऑफ स्नोफॉल वाली फीलिंग आ रही है, तो वो नहीं चाहिए हमें। तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा, क्या देखो, मैं चाह रहा हूँ कि फेड आउट हो जाए, ये हो जाए फेड आउट आपका, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है अल्फ़ा नाम से। तो क्या करूँगा मैं, इसी क्लास में आता हूँ, सिंपल चीज़, मैं इसमें प्रॉपर्टी ऐड करूँ, दिस डॉट अल्फ़ा। अल्फा सिग्निफाई करता है ओपेसिटी को, 1 का मतलब आपका एलिमेंट पूरा ओपेक है, ठीक है। जब आप ट्रांसफॉर्म करते हो कैनवास के अंदर, कुछ रोटेट करते हो कैनवास को, मैग्नीफाई मिनीफाई करते हो, तो आप जनरली क्या करते हो, पुरानी स्टेट को सेव कर लेते हो, मैग्नीफाई करते हो, फिर उसको रिस्टोर कर लेते हो, ठीक है, ताकि कुछ इफेक्ट ना पड़े। तो सिंपल चीज़, मैं क्या करूँगा, टूल डॉट सेव कॉल कर दूंगा, ठीक है, माइनस, पता नहीं क्यों हो गया, अच्छा, टूल डॉट सेव कॉल कर दूंगा। इसके बाद इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है टूल डॉट ग्लोबल ग्लोबल अल्फा करके, ठीक है। इससे आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, बेसिकली यही सेट होता है आपका, दिस डॉट अल्फा। अच्छा, तो मैंने सेव करा, और सारे काम करने के बाद रिस्टोर कर दूंगा अपने कैनवास को, ठीक है। कभी ट्रांसफॉर्म कुछ भी करते हो ना, तो वो काम कर दिया आपने, ठीक है, उसके बाद उसको आप रिस्टोर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इधर आके हर एक अपडेट के ऊपर मैं अल्फा की वैल्यू कम करता रहूँगा, इक्वल्स टू 0.01। तो कुछ देर के बाद फेड आउट हो जाएगा, फेड आउट होता चला जाएगा। और इसका यूज़ करने के लिए क्या है, सिंपल था, देखो, जो पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल है, उसके ऊपर मैंने अल्फ़ा नाम की प्रॉपर्टी ऐड कर रखी है। अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 हो गया किसी दिन, तो क्या कर दो, उस पार्टिकल को सेट टाइम आउट के अंदर, या नॉर्मली कर लेते हैं, नॉर्मली में एक बग आता है, वो हम देख लेंगे, पार्टिकल्स डॉट स्प्लाइस, ठीक है, इसमें सामने वाले का इंडेक्स पास हो जाएगा और कॉमा 1 पास हो जाएगा, नहीं तो एल्स में हम अपडेट कर सकते हैं। चलाइए, ओके पे क्लिक करा मैंने, रिलोड हुआ ये, और अब आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बुलेट की जगह ना, अ, हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बुलेट्स की विड्थ शॉर्ट रेडियस, एक मिनट आते हैं, थोड़े ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स होना तो मज़ा आता है, डॉट विड्थ इंटू 4 कर लो, ठीक है, कि भाई इतने एलिमेंट चाहिए मुझे, एलिमेंट कम थे पहले, मज़ा नहीं आ रहा है इस एक्सप्लोजन के अंदर। तो लाइए, थोड़ा ये बेटर है, ठीक है, और ये फिल आउट भी हो रहा है, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा बग आता है जिससे ना फ्लिकर करती स्क्रीन, वो आ नहीं रहा, बट अभी के लिए मैं तुम्हें क्या करवा देता हूँ, इसको सेट टाइम आउट आउट के अंदर ऐड करवा देता हूँ, मे बी अभी नहीं आ रहा, तुम्हारे मशीन पे आए, उसके लिए जस्ट कुछ नहीं है,
कुछ नहीं, जस्ट ये इसके अंदर कॉल करा दिया करो, बस खत्म बात, कमा जीरो। ठीक है जी, तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो हमने क्या अचीव कर लिया है, हमने ये एक्सक्लूजन भी अचीव कर लिया है। ठीक है, एक्सक्लूजन मस्त हो रहा है आपका हर साइड से। सिंपल लॉजिक देख लें इसका। देखो लॉजिक कुछ कुछ नहीं है, जैसे ही एक्सप्लोजन होता है, मतलब कि बुलेट और एनिमी टकराते हैं, तो आप क्या कर लो, रैंडम नंबर ऑफ पार्टिकल जनरेट कर लो जो वाइट कलर के हैं। ठीक है, उनके विथ ब्लड की उनकी जो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है वो बुलेट के कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही है, और कुछ भी रेडियस यूज़ कर लो। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे ये क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने इनकी एक्स में पॉजिटिव नेगेटिव हर एक डायरेक्शन के हिसाब से, वाई में पॉजिटिव नेगेटिव हर हर डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद ये रैंडमाइज क्यों करा हुआ है, ताकि स्पीड थोड़ी ठीक ठाक हो। ठीक है, और हर एक एलिमेंट की स्पीड अलग अलग होती है, तो एक्सप्लोजन वाली फीलिंग आती है। अच्छा, अब इसके बाद ये मैंने लूप लगवा दिया, और अब जो मेन चीज़ है ना फेड करने के लिए, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है ग्लोबल अल्फा। ठीक है, ग्लोबल अल्फा क्या करता है, आपके पार्टिकल्स क्या उसकी ओपेसिटी चेंज कर देता है। ठीक है, तो 1 का मतलब ओपेक, 0 का मतलब ट्रांसपेरेंट। तो जिस दिन वो ट्रांसपेरेंट हो जाए तो उसको रिमूव कर दो। ये सेव और रिस्टोर क्यों कर रखा है, क्योंकि हम किसी एलिमेंट की कोई प्रॉपर्टी चेंज करना चाह रहे हैं। किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी पेंट होने के बाद दोबारा हम उसकी प्रॉपर्टी चेंज करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम सेव और रिस्टोर कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा बहुत के साथ होता है ये। ठीक है, सो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही है, ये कोलिजन। ठीक है, तो हमने अर्थ, करोना और बुलेट और करोना के बीच बीच में हमने एक्सप्लोजन कर लिया है, और ये पार्टिकल भी जनरेट कर लिए हैं। अब हमारे पास मेजर काम क्या होगा इसके बाद, सिंपल था कि अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर स्कोरिंग। ठीक है, स्कोरिंग, और आपका चलो एक बार फाइनल वर्जन देख लें इसका, क्या क्या मिसिंग है हमारा, या हाँ फाइनल वर्जन देखते हैं हम विद लाइव सर्वर। सुलाओ फाइनल वर्जन देख लेते हैं अपना। तो स्टार्ट गेम पे क्लिक करोगे तो ये बार आएगा, ये स्कोरिंग है। ठीक है, स्कोरिंग बढ़ानी है। ठीक है, और ये, तो यहाँ पे यार थोड़े से ना पार्टिकल ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे चाहिए कि पार्टिकल थोड़े ज़्यादा हों, तो एनिमी की विड्थ कर लें हम। विड्थ तो नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम लग रहे हैं मुझे। सो व्हाट शुड आई डू, मुझे एनिमी डॉट विड्थ करना है उसको, सिंपल सी बात। क्योंकि मेन गेम इतनी अच्छी लग रही थी, इसमें तो इतना मज़ा नहीं आया मुझे। तो पिछले वाले पे आते हैं, एक बारी स्टार्ट गेम करा हमने, आओ कोरोना आओ। ठीक है, ये थोड़ा बेटर है, और इनकी मैं स्पीड भी बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, ताकि और अलग अलग रैंडम ज़्यादा हो। ये आने दो उसको, ये देखो ये मत लगा थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, सो हमने कोलिजन इम्प्लीमेंट कर लिया है, पार्टिकल जनरेट करवा लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेजरली क्या क्या होगा आपके पास, अगर आप फाइनल वर्जन देखते हो तो ये स्कोर, ये वो पावर वाला लेवल होगा। ठीक है, इसके बाद स्कोरिंग होगी आपकी। ठीक है, और रीस्टार्ट वाला लॉजिक रह गया होगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट पार्ट होगा इसके बाद। चलिए अभी के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।